हर कदम पे नाकामी, हर कदम पे महरूमी, हर कदम पे नाकामी, हर कदम पे महरूमी, गालिबन कोई दुश्मन दोस्तों में शामिल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारा देश इस वक्त कश्मीर में आतंकी हमले की वजह से गम और गुस्से में डूबा है। मंगल के रोज जम्मू कश्मीर के पहलगाम में सैलानियों पर शिद्दत पसंदों ने हमला किया, लेकिन भारतीय मीडिया ने इसे धर्म से जोड़कर पेश करना शुरू कर दिया है। लेकिन जब सरकारी एजेंसियों ने पीड़ितों की लिस्ट जारी की तो इसी लिस्ट में मुसलमान का नाम शामिल होने के बाद गोदी मीडिया की पोल पट्टी खुलने लगी। सोशल मीडिया पर आईटी सेल एक्टिव हो गया, तरह तरह की कहानियां गढ़ने लगा, फर्जी तस्वीरें शेयर करने लगा। यहां तक कि भाजपा ट्विटर पर नफरत फैलाने से पीछे नहीं हटती। बीजेपी ने ट्विटर पर लिखना शुरू किया कि याद रखिए, धर्म पूछा गया ना कि जाति। इस पर पत्रकार रोहिणी ने लिखा कि जब हमारे समय का इतिहास लिखा जाएगा तो ये याद रखा जाएगा कि जब बेगुनाह सैलानियों पर खतरनाक आतंकी हमले पर देश गम में डूबा था, तब सियासी पार्टी केवल वोट के लिए लाशों का इस्तेमाल कर रही थी। अब देखिए कि इस आतंकी हमले में मारे गए मंजूनाथ राव की पत्नी पल्लवी बताती हैं कैसे स्थानीय मुसलमानों ने बिस्मिल्लाह का नारा बुलंद कर उनकी मदद की, क्योंकि मौका वारदात पर सेना नहीं थी बल्कि मकामी लोगों ने ही उनके समर्थन में आए थे। पर सोशल मीडिया पर आईटी के जमूरे खूब एजेंडा फैला रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं की तरफ से सांप्रदायिक बयान आने लगे हैं। इन घटनाओं ने कश्मीर में आतंकी वारदात पर काफी गंभीर सवाल उठाया है। पूरा का पूरा कश्मीर राज्य का दर्जा खो चुका है, फिर भी वहां पर आतंकी घटनाएं हो रही हैं। यूपीए के दौर में जब कोई आतंकी वारदात सामने आती थी तब केंद्र सरकार पर सवाल उठाया जाता था, इस्तीफे मांगे जा रहे थे। पर हालिया कुछ सालों के दौरान आतंकी वारदात होने पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि सीधे इसे सांप्रदायिक करार दे दिया जाता है। 6 महीने में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने का दावा करने वाले भी नजरें चुरा रहे हैं। पठानकोट, उरी, पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाएं बता रही हैं कि गप्पेबाजी से देश नहीं चलता। देश चलाने के लिए सांप्रदायिक एजेंडा बंद करना होगा, वरना आपको यह भी बताना होगा कि पाकिस्तानी की जासूसी करने वालों में कितने लोग संस्कारी हैं। आए दिन खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए फलां शख्स जासूसी करते पाया गया, इसलिए आतंकवादियों का धर्म देखने से परहेज करने पर ज्यादा जोर देना चाहिए। खैर, दुनिया भर से इस वारदात के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। दुश्मनों का यही मकसद है कि भारत बर्बाद हो जाए, इसलिए कोई जंग लड़ने की क्या जरूरत है। सीधे सीधे आतंकियों के धर्म मजहब को जाहिर कर दिया जाए। भारत में यही हो रहा है। हर घटना के पीछे धर्म को वजह बताया जा रहा है। आतंकवाद की यही परिभाषा तय होने लगेगी तो बहुत सी खाली जगहें मौजूद हैं जहां आतंकवाद शब्द को फिट करना बाकी है। हमारे ही देश में कई घटनाएं धर्म के आधार पर अंजाम दिया जा रहा है, इससे भी आतंकवाद कहना होगा। नारा न लगाने पर कत्ल कर देना, सामने वाले का नाम पूछकर हत्या करने की घटनाएं हमारे ही देश में सामने आ चुकी हैं। अगर इन खाली जगहों पर धर्म के आधार पर भरने की कोशिश होगी तो बहुत से सवाल भी उठने लगेंगे। लेकिन खैर, इस घटना के बाद दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने हमदर्दी का इजहार किया है और इस वारदात के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। सभी ने हमारे साथ एकजुटता दिखाई है। पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर बेसरन इलाके में हथियारों से लैस आतंकियों ने हमला किया। इसमें अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सैलानियों की शहादत की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन हमले के बाद वो वक्त से पहले ही मुल्क लौट आए हैं। इस घटना को सऊदी अरब ने भी आतंकवादी वारदात करार दिया है। सऊदी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसे आतंकवादी हमला बताया और इसकी पुरजोर मजम्मत की है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है। वहीं यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी एक बयान जारी कर इस हमले को आपराधिक कृत्य बताया और इसकी कड़ी निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार और इस जघन्य हमले के पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना और सहानुभूति व्यक्त की है। भारत में ईरान के दूतावास ने एक्स पर एक बयान जारी कर हमले की कड़ी निंदा की है। दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा कि नई दिल्ली में मौजूद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का दूतावास जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता है, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए हैं और घायल हुए हैं। दूतावास ने पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जाहिर की है और घायलों के जल्द सेहत याब होने की दुआ की है।
मंगल को जब इस हमले की खबर आई उस समय पीएम मोदी जेद्दा में थे। वहां मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा ने पीएम मोदी से मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अलीसा ने मंगल को एक्स पर लिखा कि आज मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जेद्दा में मिला। हमने आपसी हितों के कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत में विविधता और शांति सम्मेलन करने के विचार पर भी बात की। हमले के बाद पीएम मोदी सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। पीएम मोदी पहले बुधवार रात को लौटने वाले थे, लेकिन वो सुबह ही दिल्ली लौट आए हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस समय अमेरिका और पेरू की यात्रा पर है, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को छोटा कर दिया और लौट रही हैं। उधर इस हमले के खिलाफ मंगल की शाम पहलगाम के टैक्सी ड्राइवरों ने कैंडल मार्च निकालकर हमलावरों को सजा दिए जाने की मांग की है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस अपने परिवार के साथ भारत की यात्रा पर है और उन्होंने पीड़ितों के लिए अपनी हमदर्दी का इजहार किया है। जेडी वैंस ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए खतरनाक दहशतगर्दाना हमले में मुतासिर अफराद के लिए हमदर्दी जाहिर करते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ एकजुटता जाहिर की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को फोन कर पीड़ितों के प्रति अपनी गहरी संवेदना जाहिर की है और आतंकी हमलों की कड़ी निंदा की है। इस हमले को अंजाम देने वालों के खिलाफ भारत के समर्थन की बात कही है। कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक साथ खड़े हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बर्बर हमला बताया और इसके खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े रहने की बात कही। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन ने इसे घृणित आतंकवादी हमला बताया और कहा कि भारत की इच्छा शक्ति अटूट है। भारतीयों के लिए शदीद गम और हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि यूरोप आपके साथ खड़ा है। ब्रिटेन और जर्मन ने भी इस घटना के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और भारत के साथ खड़े रहने की बात की। यानी दुनिया भर से हम लोगों को समर्थन मिल रहा है, पर देश के भीतर की नफरत को किसके जरिए समर्थन मिल रहा है? देश के भीतर सांप्रदायिक आतंकवाद को कौन बढ़ावा दे रहा है? धर्म के नाम पर घर मकान तोड़े जा रहे हैं, एनकाउंटर के नाम पर हत्याएं हो रही हैं, गौहत्या के इल्जाम में दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 20-20 साल और 30-30 साल तक जेल काटने के बाद आतंकवाद और बड़े बड़े इल्जामों में गिरफ्तार लोगों को अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। आखिर इन घटनाओं को आतंकवादी घटना क्यों नहीं कहा जा रहा? आतंकवादी किसी का सगा नहीं होता। जम्मू कश्मीर की अपनी अलग समस्याएं हैं जिनका हल मोदी सरकार को ही निकालना होगा। इन घटनाओं के पीछे उठने वाले सवालों का सामना भी मोदी सरकार को करना होगा, क्योंकि देश की बागडोर उनके ही हाथों में है और जवाब भी उनको ही देना होगा। बेहतर है सांप्रदायिक एजेंडे से बाहर निकलकर हालात को देखा जाए, वरना देश के सुरक्षित हाथों में होने के दावे पर सवाल उठता रहेगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, नाकामी हयात का करते भी क्या गिला। नाकामी हयात का करते भी क्या गिला, 2 दिन गुजारना थे गुजारे चले गए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।